So hello everyone, welcome to class number 20 of the course Getting Started with Python. So लास्ट क्लास में हमने एक टाइप कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था जो था एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जिसको हम टाइप कास्टिंग भी बोलते थे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के टाइप कन्वर्जन के बारे में जिस टाइप कन्वर्जन का नाम है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको हम कोर्सन भी बोलते हैं। ओके, तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है ये हमने थोड़ा बहुत जब हमने टाइप कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स का नाम हम जब डिस्कस किए थे, तो तब हमने थोड़ा बहुत जाना था कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है। और इसी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में हम और थोड़ा डिटेल में आज के क्लास में समझेंगे और अच्छे से जानेंगे कि ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता कैसे है। ओके, सो शुरू करते हैं डिस्कशन। सो सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है या फिर इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है, इस तरह के कन्वर्जन को हम कोएर्सन भी बोलते हैं। ओके, सो किस तरह के डेटा टाइप कन्वर्जन को हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलेंगे? जिस तरह के कन्वर्जन ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर के द्वारा किए जाते हैं without expecting any kind of code from the programmer. That kind of type conversion is called implicit type conversion. मतलब अगर इंटरप्रीटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप मुझे कन्वर्ट करना चाहिए, प्रोग्रामर से इंस्ट्रक्शन का बिना वेट किए अगर वो खुद से उसके टाइप को कन्वर्जन कर लेता है, देन दैट काइंड ऑफ टाइप कन्वर्जन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, वही लिखा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑल्सो नोन एज कोएर्सन happens when data type conversion is done automatically by Python and is not instructed by the programmer. अगर हमारा पाइथन का इंटरप्रीटर एक पर्टिकुलर वेरिएबल के डेटा टाइप को रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अगर ऑटोमेटिकली वो खुद से उसके डेटा टाइप को कन्वर्ट कर लेता है, देन दैट काइंड ऑफ ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ओके, आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अभी इस चीज को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम वाला एग्जांपल लेंगे ताकि हम डिटेल में इस चीज को समझ सकें। तो हम यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लेने वाले हैं? प्रोग्राम टू शो इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट। एक इंट डेटा टाइप वाला वेरिएबल है, वो कैसे ऑटोमेटिकली फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा, उसका प्रोग्राम का एक एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने ये तो दो कमेंट लाइन लिया है चीज को समझने के लिए। हम प्रोग्राम में हमेशा, ये अच्छा हैबिट है कि हम हमेशा कमेंट लाइंस में ऐड करें कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो किस टाइप का प्रोग्राम है, ताकि अगर वही सेम प्रोग्राम को हम 2 साल 3 साल 4 साल बाद देखेंगे तो उस कमेंट सेक्शन को देख के हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये प्रोग्राम किस चीज का है या फिर किस टॉपिक को लेके ये प्रोग्राम लिखा गया है, हमें इजीली आइडिया मिल जाएगा। इसीलिए हम कमेंट सेक्शन को ऐड करते हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया num1, और उस num1 वेरिएबल में हमने वैल्यू कितना स्टोर किया है? देखो, num1 वेरिएबल हमने लिया, उसमें वैल्यू हमने स्टोर किया 10। तो ये जो वैल्यू हमने स्टोर किया 10, ये किस तरह का वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। इसका मतलब num1 जो है उसका डेटा टाइप हमारा क्या है? उसका डेटा टाइप है इंटीजर। ओके, और एक वेरिएबल लेते हैं num2। तो num2 वेरिएबल में जो वैल्यू है वो देख सकते हैं, उसमें डेसिमल पॉइंट्स भी है। इसका मतलब num2 जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप है फ्लोट। ओके, और एक वेरिएबल हमने लिया sum1, एंड sum1 में हमने num1 एंड num2 दोनों को हमने ऐड किया। ओके, तो num1 में कितना, num1 में कौन सा वैल्यू है? इंटीजर। num2 में कौन सा वैल्यू है? फ्लोट, है कि नहीं? दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके किस में स्टोर करेंगे? दोनों को ऐड करके हम स्टोर करेंगे सम में। ओके, तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं दो अलग अलग टाइप के वैल्यू को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि जो प्लस सिंबल है वो सेम टाइप के वैल्यूज को ऐड करता है कि नहीं? लास्ट कुछ क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। तो जबकि प्लस दो सेम टाइप के वैल्यू को ऐड करता है या फिर कंबाइन करता है, पर यहाँ पे तो दो के डेटा टाइप्स अलग हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इंट डेटा टाइप वाले वेरिएबल में वैल्यू क्या है? 10, और फ्लोट डेटा टाइप वाले वेरिएबल में वैल्यू क्या है? 20.0।
तो अगर मैं फ्लोट टाइप के वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगा 20। और अगर 10 जो इंट वाला वैल्यू है उसको अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10.0। तो सपोज यहाँ पे 20.0 के जगह पे होता 20.5। ओके। और इसको अगर मैं इंटीजर, यही हमारे पास सॉल्यूशन है ना, या तो दोनों को फ्लोट कर दें या तो दोनों को इंट कर दें। तो हम देखते हैं कौन सा हमारे लिए सुइटेबल होगा। तो अगर हम एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। पर जब हम एक इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे डेटा लॉस होने के कोई भी चांसेस नहीं होते। तो बेहतर ऑप्शन हमारे लिए कौन सा है कि इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें, जिसके द्वारा डेटा लॉस होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये चीज पाइथन जो इंटरप्रीटर है वो खुद से ऑटोमेटिक कर लेता है इंट को फ्लोट में कन्वर्ट। अगर जिन दो वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल का डेटा टाइप अगर फ्लोट है तो वो दूसरे वेरिएबल के डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है फ्लोट में। तो ये जो इंट डेटा टाइप वाला वेरिएबल था जो कि ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इंटरप्रीटर के द्वारा फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये कन्वर्ट करने के लिए हमने पाइथन इंटरप्रेटर को कोई भी प्रोग्राम में लाइन ऑफ कोड लिख के नहीं दिया, उसने इस चीज को ऑटोमेटिक कर लिया सिचुएशन को स्टडी करके। तो ये जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ वेरिएबल के डेटा टाइप का, दैट काइंड ऑफ टाइप कन्वर्जन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और कोर्सन। ओके। तो अभी फ्लोट फ्लोट वैल्यू ऐड होंगे, मतलब हम जो 10 प्लस 20.0 कर रहे थे अभी वो हो जाएगा 10.0 प्लस 20.0। तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा कंबाइन होके 30.0। तो 30.0 किस में स्टोर होगा सम में। तो सम का डेटा टाइप अभी क्या हो गया, सम का डेटा टाइप अभी हो गया फ्लोट। ओके। तो अभी हम जब सम वन का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो सम वन में कितना स्टोर है 30.0, वो एक पहला आउटपुट हमारा आएगा। फिर हम सम वन का डेटा टाइप प्रिंट करेंगे तो सम वन का डेटा टाइप क्या होगा, जबकि हमने इंट को फ्लोट के साथ ऐड किया था। और जैसे कि मैंने बताया कि इंट को ही फ्लोट में क्यों कन्वर्ट करना है, फ्लोट को इंट में क्यों कन्वर्ट नहीं करना है, वो चीज भी मैंने समझाया। उसी हिसाब से हमारे सम वन वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो जाएगा फ्लोट हो जाएगा, तो आउटपुट उसका आएगा फ्लोट। तो पहले 30.0 वैल्यू दिखाया, फिर सम वन वेरिएबल का डेटा टाइप हमें दिखाया फ्लोट। तो यहाँ पे जो नम वन हमने यूज किया है, पाइथन इंटरप्रेटर ने इस नम वन वेरिएबल के डेटा टाइप इंट को जो खुद से फ्लोट में कन्वर्ट किया एडिशन करने के लिए, दैट काइंड ऑफ ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके। आई थिंक बहुत ही आसान तरीके से सबको समझ आ गया होगा कि ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होता है। ओके। तो ये जो एबव एग्जांपल था, इस एबव एग्जांपल में हमने टोटली देखा जो चीजें हमने डिस्कस किया वही चीजें यहाँ पे लिखा है। तो अगर दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि वहां पे हमने डिस्कस करते वक्त देखा कि हम एक इंटीजर डेटा टाइप वाले वेरिएबल को फ्लोट में ही क्यों कन्वर्ट करें, हम फ्लोट को इंट में क्यों कन्वर्ट ना करें, है कि नहीं। ये क्वेश्चन ऑफ कोर्सली दिमाग में आ सकता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर भी हमने उस टाइम पे डिस्कस किया कि अगर हम फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करते हैं तो जो फ्लोट का डेसिमल पार्ट है वो डिस्कार्ड हो सकता है, वो लॉस हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। पर इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करने से कोई भी डेटा लॉस वहां पे नहीं होता, है कि नहीं। तो हमेशा जब भी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पाइथन में होता है वो हमेशा फोकस करता है कि टाइप कन्वर्जन करते वक्त कोई डेटा लॉस ना हो। और ये कब पॉसिबल है, अगर हम एक वाइडर साइज, मतलब दो डेटा टाइप के वैल्यू अगर हैं तो उनमें से जो वाइडर साइज है, मतलब जिस वैल्यू का साइज जो वाइड है, अगर उसी डेटा टाइप को हम कंसीडर कर लें और उसी डेटा टाइप में सबको कन्वर्ट कर लें सेम डेटा टाइप को मेंटेन करने के लिए, तो वहां पे टाइप कन्वर्जन भी आराम से हो जाएगा और डेटा लॉस भी नहीं होगा। ओके। वही लिखा है आंसर में यहाँ पे।
वन may wonder why was the float value not converted to an integer. हमने float को integer में क्यों convert नहीं किया? This is due to type promotion. Okay, type promotion means uh, that allows performing operation by converting data into a wider size data type without any loss of information. मतलब हमारा मेन एम होना चाहिए इंफॉर्मेशन का कोई लॉस ना हो, और इंफॉर्मेशन का लॉस तभी नहीं होगा जब हम दोनों डेटा टाइप में से जो वाइडर साइज डेटा टाइप है उसको अगर हम प्रिफर करेंगे, उस डेटा टाइप में कन्वर्ट करने में अगर हम प्रिफर करेंगे, जैसे कि फ्लोट एंड इंट दोनों में से वाइडर डेटा टाइप, वाइडर साइज डेटा टाइप कौन है? फ्लोट। तो अगर हम इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा, पर जब हम फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करेंगे तो डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए जब भी हम एक मीडियम और लेस वाइडर साइज वाले डेटा टाइप को हम ज़्यादा वाइडर साइज डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं होते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने के बदले इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में पाइथन इंटरप्रेटर के मदद से। सो आई थिंक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली कैसे होता है, किस तरह के सिचुएशंस में होते हैं, आई थिंक ये सबको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा। फ्लोट को इंट में कन्वर्ट ना करके इंट को ही फ्लोट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की जो डाउट्स हैं आई थिंक सबका क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, और भी आगे बहुत से डिस्कशन ऑफ टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही पेंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।